शुभ हरन मंगल करन धनी श्रीदेव चंद्र जिना श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महेराज सुना तेज खुवरि श्यामा युगल को फल फल करू प्रणाम फल फल करू प्रणाम। आत्म संबंधी धामधनी के लाडले एवं प्यारे सुंदर साथी, आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। धनी मोहजी रोह गाल करिया कोड करे आईन उमेदो लाडजियो अच्छी करिया गरे रोहे विहारे रांद में। अक्षरातीत धाम के धनी कल की चर्चा में धनी ने बताया कि परमधाम की ब्रह्म सृष्टियों की करनी और रहनी क्या होगी। इस संसार की परमधाम की करनी रहनी तो परमधाम की है, लेकिन परमधाम से ब्रह्म सृष्टियां इस खेल तो रूहों का फेल उल हाल बताया है और इंद्रावती ने इस चौपाई के माध्यम से अपने को ब्रह्म सृष्टि की रहनी समझा दी कि ब्रह्म सृष्टि के लक्षण जो बताए हैं, इन लक्षणों को इंद्रावती ने सिद्ध कर दिए और इस चौपाई में यही कहा कि ब्रह्म सृष्टियों के लक्षण क्या है, मतलब उनकी रहनी क्या है। तो वो खोजे अपने आप को और खोजे अपनो घर और खोजे अपने खसम को और खोजे दिन आखर। परमधाम की ब्रह्म सृष्टि चिंतन करती है, स्वाध्याय करती है और प्रेममय साधना जो जो करती है वो अपने निज स्वरूप को जानने के लिए करती है, अपने निज प्रियतम को प्राप्त करने के लिए करती है। और क्या राह देखती है, और खोजे दिन आखर। जो इंद्रावती ने कहा कि कब जाएंगे हम धनी इस संसार से, हम परम धाम आएंगे और परम धाम आकर हम आपसे मिलेंगे और आपके गले लिपट जाएंगे और अष्टपहर 64 घड़ी आपके प्रेम और आनंद के अंदर डूबे रहेंगे। तो ये राह देख रही है इंद्रावती, कह रही है कि मैं घर आकर अपनी इस इच्छा को अवश्य पूर्ण करूंगी, क्योंकि मेरी आत्मा के अंदर जो उत्कंठा है प्रेम और आनंद की बातें करने की आपके साथ, तो मैं परमधाम आकर बात करूंगी। तो राह देख रही है कि सब आत्माएं जब जागृत हो जाएगी तब हमें
परत परम धाम जाने को मिलेगा। तो वो खोजे दिन आखर। सुंदर साथ जी देखो, महाप्रलय के बाद जब परत परत परम धाम जाने की दिन आखिर का मतलब वो दिन कब आएंगे, जब हम सब साथ में धनी के साथ जो लीला करते थे, रोज अष्टपहर 64 घड़ी धनी के साथ जो प्रेम और आनंद के जो सुख लेते हैं, तो इस सुख की घड़ी कब आएंगी? वो 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 इस घड़ी की राह देखती है वो आत्मा। उनको एक वो पल की राह है कि वो पल कब आएंगी धनी, और इस पल के लिए अपने को न्योछावर कर दिया है इंद्रावती ने जागने के अंदर। तो अब हमें ये करना है सुंदर साथ जी, इन ब्रह्म सृष्टियों के लक्षण को आत्मसात करना है, और हमें फेल में से हमें हाल में आना है, तब जाके सुंदर साथ जी हम ब्रह्म सृष्टि कहलाएंगे। तो ये बात कल हमने इस चौपाई के माध्यम से धनी ने समझाई, और आज कहते हैं रूहे बिहारे रांद में, पाण बैठा पर डेह, शुद्ध न्याय के रूह के, रांदना अचे छेह। रूहे बिहारे रांद में, कहाँ बैठी है रूहे? खेल में बैठी है, इस माया के खेल में। इंद्रावती कह रही है धनी को कि हे धनी, आपने हमें, हम सब आत्माओं को इस माया के खेल में बिठा रखा है। पाण बैठा परदेश, मतलब आप कहाँ बैठे हो? परदेश बैठे हो, मतलब आप परम धाम में बैठे हो। आपका मूल मूल स्वरूप जो नूरी स्वरूप है, वो तो परम धाम के अंदर मूल मिलावे में बैठा है, और हमें यहाँ इस खेल के अंदर बिठा रखा है, शुद्ध न्याय के रूह के। हमें तो आपकी और घर की जर्रा भी शुद्धि नहीं है। शुद्ध न्याय के रूह की मतलब शुद्धि मेरी खुद की मुझे नहीं है, और धाम की पर घर की भी मेरे को शुद्धि नहीं है। रांद न अचे छेह, मतलब क्योंकि इस मायावी खेल में नींद की कोई सीमा नहीं। छे छे मतलब अगाध, इनकी कोई सीमाएं नहीं है, इतना ये मोह सागर है। तो ऐसे मोह सागर के अंदर धनी हम आकर बैठे हैं, और आप तो परम धाम के अंदर आपके नूरी स्वरूप से बैठे हुए हैं। तो यहाँ इंद्रावती का कहने का भाव है सुंदर साथ जी, वो तो जागृत हो गई है और हमें वो समझा रही है। खेल में बैठ, हम खेल में अभी है। इंद्रावती सुंदर साथ जी, उनकी आत्मा जागृत तो हो गई है, वो अभी खेल में नहीं खेल रही है, हम खेल रहे हैं। तो अपनी ओट में सुंदर साथ जी और हमें शिक्षा दे रही है इंद्रावती कि हे सुंदर साथ जी, आप खेल से बाहर निकल जाए, आप इन माया की निंद्रा से परे हो जाए, तभी आपको परत परम धाम जाने को मिलेगा। और यहाँ ये बात कही है सुंदर साथ जी धनी को कि परदेश कहा है, संसार को क्या कहा है? परम धाम की दृष्टि है तो ये संसार परदेश है, क्योंकि खिलवत में धनी ने कहा कि बैठी हो आगे तुम, खिलवत के अंदर इंद्रावती ने कहा कि ऐसी परदेशन कर दिया हमें, कैसा बना दिया? परदेशन बना दी मुझे। तो ऐसी अवस्था के अंदर हे धनी,
आपकी कोई शुद्धि देने वाला नहीं है, तो हम किस प्रकार से। इंद्रावती कह रही है कि बैठी तले कदम के ऐसी करी परदेशन। ये धनी आपने हमें इस संसार के अंदर भेजकर, इस माया में लाकर विदेशी की तरह बना दिया है। इसीलिए सुंदर साथ जी इस माया को परदेश कहा है, क्योंकि परम धाम की दृष्टि इस संसार परदेश है। किंतु इस खेल में जब ब्रह्म सृष्टियों आई है, तो धनी के अपने नुरी तन से, धनी और सखियाओं दोनों अपने नुरी तन तो मिलावे में विराजमान है। तो इसीलिए यहाँ परम धाम को परदेश कहकर बताया गया है, क्योंकि नुरी तन तो परम धाम मूल मिलावे में है। तो इसीलिए यहाँ कहा है कि हे धनी आप तो परदेश, परम धाम को परदेश कहा गया है। वैसे तो यहाँ संसार परदेश है हमारे लिए, तो क्योंकि हमारा घर तो परम धाम है और हम यहाँ आए हैं, तो हमारे लिए संसार परदेश है। और यहाँ आकर धनी और हम सब मूल मिलावे में बैठे हैं, तो इसी भाव को दर्शाने के लिए अब यहाँ हम रल गए हैं, यहाँ अपना घर मान लिया है। इसीलिए इंद्रावती परम धाम को परदेश कह रही है। सुंदर साथ जी, परदेश, परम धाम परदेश नहीं है, यहाँ परदेश है, यहाँ हम आए हैं। तो ये बता रही है इंद्रावती कि धनी आप तो वहां बैठे हो और हम यहाँ आकर परदेशन बन गए हैं। हमारे लिए परम धाम की कोई शुद्धि देने वाला नहीं है, तो हमारे लिए वो परदेश हो गया है। हमें तो आपकी और घर की जरा भी शुद्धि नहीं है, क्योंकि धनी आपने इस संसार के अंदर भेज दिया, तो अब हम अपने आप को भूल गए। तो घर के बारे में हमें कुछ नहीं पता है कि हमारा घर कैसा है, हम कौन है, हमारा स्वरूप कैसा है। हमारे यहाँ विस्मृति हो गई है, कुछ भी याद नहीं है, कोई शुद्धि नहीं है। क्यों नहीं है शुद्धि? ये बताया क्योंकि इस मायावी खेल में नींद की कोई सीमा नहीं है, और ब्रह्म सृष्टियों इस नींद के अंदर आ गई। और इसको कहा है, इस नींद को मोह अज्ञान भरमना काल कर्म और सुन्न, ये नाम सारे नींद के निर्गुण, निराकार निर्गुण। मोह अज्ञान ये नींद के सारे समानार्थी शब्द है, सब नींद है। मोह अज्ञान भरमना, काल कहो, शून्य कहो, निराकार निर्गुण, जो भी कहो, मोह सागर कहो, ये सारा अज्ञानता से भरा हुआ है, सब नींद है। इस नींद का खेल सब खेले नींद में। नींद का खेल सब खेलत सब नींद में, जाग के कीने ना बताया रे साधो, जाग के कीने ना दिखाया। पूरा खेल नींद का है, सब नींद में है। और इसीलिए कहा है धनी ने, मूल प्रकृति मोह यहाँ से उपने तीनों गुण, सो पांचों में पासरे हुई, अंधेरी 14 भवन, चलियो जुग जायो रे सुध बिना, चलियो जुग जायो रे सुध बिना। धनी ने कहा कि
संसार शुद्धि बिना चला जाता है, उनको शुद्धि ही नहीं है, सब अज्ञानता की निंदर में सब रल गए हैं, किसी को भी शुद्धि नहीं है। और इसीलिए बताया क्योंकि धनी ने, इसीलिए तो पहला प्रकरण मोह सागर का रखा कि हवे पहला मोह जल की कहू बात। मोह जल, मोह सागर के जिसकी कोई था नहीं है, वो अगाध है, कोई था नहीं है, इनकी सीमा नहीं है, ऐसा मोह सागर है। और इस मोह सागर की गहराई में अगर हमें जाना है तो सुंदर साथ जी, इनको समझने के लिए हमें जाना नहीं है इसके अंदर। सुंदर साथ जी अब तो धनी मर्जीवा बन के आ गए हम सबको निकालने के लिए इस मोह सागर में से। तो हमें सिर्फ समझा रहे हैं कि धनी इनकी कोई सीमा नहीं है। इसीलिए गांधी भाई ने धनी को पूछा कि, और गांधी भाई ने इस मोह सागर के बारे में धनी को बताया, धनी श्री देवचंद्र जी को बताया कि ये मोह सागर कैसा है। और प्रगटवाणी में इनका वर्णन बताया कि मोहजल पूरा तिखा अति जोर, नख अंगूरी को ले जाए तोर। ब्रह्म सृष्टियों को जब जागृत हम कैसे करें, क्योंकि वो तो सब इस मोह सागर के अंदर रल गई है। उनकी पहचान, इनकी उनको पहचान कराने के लिए हम क्या करें, क्योंकि ये मोह सागर इतना बड़ा है कि इनका बहाव इतना तीखा है और तेज है कि इनको छूने मात्र से प्रयास किया जाए तो नख समेत अंगुली को ही तोड़कर बहा बहा जाएगा, सब इन पे बह जाता है। तो ऐसी आसक्ति वश मायावी भोगों का स्मरण मात्र ही उसे भाव सागर में डुबो देता है। और इस भाव सागर के अंदर जन्मना मृत्यु ये सब चक्र चलता रहता है, क्योंकि यहाँ कहा कि तरंग बड़े मेर से होए। मोह सागर में सुमेरु पर्वत की समान ऊंची ऊंची तृष्णा की लहरें उठा करती है यहाँ इन। और ये तृष्णा जन्म और मरण का चक्र में उलझा रखती है। और तिरछे और टेढ़े इस मोह सागर के जल में भयंकर बहाव है। इसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर रूपी भयंकर जीव रहा करते हैं। और बहुत प्रयास करने पर भी कोई किनारा नहीं मिलता है। तो इस प्रकार से ऐसा मोह सागर के अंदर धनी आपने हमें भेज दिया है, इसका कितना वर्णन करूं। इंद्रावती कह रही है कि धनी ऐसा ये मोह सागर है, इनका कितना मैं वर्णन करूं। ऐसे मोह सागर में हमें भेजकर अब हमें कोई शुद्धि नहीं है, हमारी खुद की भी शुद्धि नहीं है और धाम की भी शुद्धि नहीं है। आगे कहते हैं कि असामथे आइयो पिरियन जो फुरमाना, मुकियो आर सुल के दियन रोहन जाना। असामथे आइयो, ऐसे मोह सागर के अंदर क्या आया। असामथे आइयो मतलब आपने हमारे लिए रसूल को भेजा, रसूल मतलब संदेश वाहक को भेजा। क्या लेकर भेजा, फिर पिरियन को फुरमान, तुम्हारा हमारे प्रियतम का संदेशा भिजवाया। किसके अंदर, फुरमान के अंदर। तो
आगे कहती हैं कि मुक्यो आ रसूल के, हे धनी आपने संदेश वाहक के रूप में रसूल को भेजा। रसूल का मतलब संदेश वाहक यहाँ लेना है। और फुरमान भेजा आपने, आपका आदेश पत्र भेजा, तो दियन रोहन जान, अब जिससे सभी अग्नाओं को जानकारी हो जाए। ऐसे मोह सागर के अंदर सुंदर साथ जी हमारे धनी ने हमारे लिए फुरमान भेजा। अब फुरमान का अर्थ सिर्फ कुरान नहीं है सुंदर साथ जी, फुरमान मतलब पार ब्रह्म के आदेश से अवतरित धर्म ग्रंथ, उनको फुरमान कहा है। आप वाणी के अंदर भी कई प्रकार से फुरमान का अर्थ है, फुरमान बताया है कई चौपाइयों में। तो सामान्य रीते सब सुंदर साथ फुरमान का अर्थ कुरान लेते हैं। सिर्फ कुरान नहीं, चौपाई कौन से अर्थ को बता रही है, कहाँ कही गई है और किसके लिए कही गई है, तो ये सब समझ के फुरमान का अर्थ हमें करना है। तो यहाँ फुरमान का अर्थ धर्म शास्त्रों से हम लेंगे, सभी वेद पक्ष के और कतेब पक्ष के दोनों ग्रंथों के जो धर्म शास्त्रों से यहाँ फुरमान शब्द का प्रयोग किया गया है। क्योंकि कुरान से सिर्फ सुंदर साथ जी कुरान तो कतेब पक्ष में आया है और ब्रह्म सृष्टि तो 4 वर्णों में आई है। तो कुरान से सिर्फ कुरान के अंदर ही जो परमधाम के सांकेतिक जो वर्णन बताया है, तो कुरान हिंदुओं को मुसलमान पढ़ने ही नहीं देते हैं और हिंदू भी उनके पीछे हट करते हैं, कुरान नहीं पढ़ते हैं और कहते हैं वो तो मुसलमान का है। तो ऐसे अवस्था में सिर्फ कुरान को ही अगर हम फुरमान समझे तो जागनी ब्रह्मात्माओं को कैसे पता चल पाएगा, क्योंकि ब्रह्मात्माओं चारों वर्णों में आई है, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, ताओ, तमाम 4 वर्णों जो बताए हैं, चारों वर्णों में सुंदर साथ जी ब्रह्मात्माएं आई है। तो ऐसी अवस्था के अंदर वेद में कतेब परंपरा के अंदर, कुरान के अंदर और हिंदू परंपरा के अंदर जो बताया है कि दूजा फुरमान, फुरमान दूजा लिया सुखदेव, खुलासा ग्रंथ के अंदर दूसरे नंबर के प्रकरण के अंदर 45 नंबर की चौपाई की बताया है कि फुरमान दूजा लिया सुखदेव। तो यहाँ हम कुरान लेंगे, सुखदेव कुरान लेकर नहीं आए हैं, सुखदेव भागवत लेकर आए हैं। तो सुंदर साजी यहाँ हम ये समझे और रसूल को हम समझे, तो रसूल का मतलब संदेश वाहक, रसूल का मतलब मोहम्मद साहब नहीं लेना है सुंदर साथ जी। रसूल मतलब यहाँ संसार के अंदर जो भी परमात्मा की बात लेकर आए, उनका संदेश लेकर आए, उनको रसूल कहा है। रसूल मतलब संदेश वाहक। तो ये दोनों संदेश आए इस संसार के अंदर, मोहम्मद साहेब और सुखदेव दोनों ये फुरमान लेकर आए, धर्मशास्त्र लेकर आए और इनके अंदर जो परमधाम के साक्षी दी गई थी। तो जैसे क्या बताया कि डियन रोहन जान, ब्रह्मात्माओं को जानकारी हो जाए, ब्रह्मात्माओं को विश्वास हो जाए। इसीलिए कहा धनी ने कि भागवत तुम्हारा कागज जो न तुम बिन न खोल सके, जो खलक आम। जब तीसरा दर्शन देवचंद्र जी को हुआ, खुद धाम के धनी उनके दर्शन देने के लिए आए, तब उनको पहचान दी और भागवत के बारे में भी बताया कि भागवत तुम्हारा कागज जो खुले लो तुम बिन, जो उनका गुज मायना है, तुम्हारे बिना कोई नहीं खोल सकता है। तो ये सुंदर साथ जी 10वें स्कंद के अंदर जो बताया है, भागवत का 10वां स्कंद, और 10वां स्कंद के अंदर जो
35 अध्याय, इनमें भी 30 अध्याय व्रज का और 5 अध्याय जो बताया है रास का, तो इस मायना ब्रह्मात्माएं खोलेगी कि प्रतिबिंब लीला का वर्णन है। जो भागवत के अंदर जो वर्णन बताया है वो प्रतिबिंब लीला का वर्णन है, परम धाम का वर्णन नहीं है, लेकिन हमारी साक्षी है कि ब्रह्मात्माएं इस संसार के अंदर आई है, प्रतिबिंब लीला हुई है इसी के कारण। प्रगटवाणी पढ़ना, इनके अंदर बताया है कि ब्रह्मात्माओं की साक्षी के लिए यहाँ प्रतिबिंब लीला रचाई गई, और 11 दिन की जो प्रतिबिंब लीला हुई तो ये ब्रह्म सृष्टियों के लिए हुई है। तो ये सारा मायना ब्रह्म सृष्टियों को पता चलेगा, वो लेगी वो मायना, इनके अलावा कोई नहीं इनका भेद खोलेगा। तो ये बात यहाँ बताई कि संदेश वाहक जितने भी आए इस संसार के अंदर, सुंदर साथ जी धर्म शास्त्र के बारे में हम समझे कि जितने भी धर्म शास्त्र आए ब्रह्म सृष्टियों को जान देने के लिए आए, उनको शुद्धि देने के लिए आए, परम धाम की साक्षी देने के लिए धर्म शास्त्रों के अंदर संदेशा भिजवाया गया। तो यहाँ बताया कि लिखियो आ फुरमान में रमुझे इशारत, भती भती ज्यू गालियू सब अर्स जी हकीकत। लिखियो आफुरमान में, इन धर्म शास्त्रों में, मतलब कुरान और भागवत आदि धर्म शास्त्रों में रहस्यमय, रमुझे इशारते, रहस्यमय संकेतों में प्रेम की बातें लिखी, इनके अंदर प्रेम की बातें लिखी गई। भागवत का 10वां स्कंद सुंदर जी प्रेम की ब्रह्मलीला का वर्णन करते हैं, इसीलिए वल्लभाचार्य प्रेम लक्षणा भक्ति लेकर इस संसार के अंदर आए हैं, क्योंकि उनकी जो सुरता है वो अव्याकृत में पहुंच गई, और अव्याकृत में जो कारण में व्रज और महाकारण में जो रास अखंड है, तो वहां उनकी सुरता पहुंच गई, प्रतिबिंब में उनकी सुरता पहुंच गई, और सुबोधिनी टीका में उनके इनका वर्णन लिखा, क्योंकि छेद छेद कर दिया वल्लभाचार्य ने, इस इंड को पार कर दिया और दूसरे इंड के अंदर छेद कर दिया, तो इसका मतलब है उनकी सुरता अव्याकृत में पहुंच गई, प्रतिबिंब में पहुंच गई। तो इसलिए प्रेम की बातें लिखी, भागवत के अंदर सुखदेव मुनि ने प्रेम की बातें लिखी, वल्लभाचार्य ने सुबोधिनी टीका में प्रेम की बातें लिखी। तो इसी प्रकार से धर्म शास्त्रों में प्रेम की बातें लिखवाई गई, कुरान के अंदर लिखवाया गया, जो ये बाग जानवर, जो ये खुदा की अमृत सूरत है, इसी प्रकार से भोज कोसर को कल कोसर करके लिखा गया, इस प्रकार सांकेतिक वर्णन किया, पूरा वर्णन नहीं किया। परम धाम के पूरा वर्णन कोई शास्त्रों में नहीं है सुंदर साथ जी, युगल स्वरूप के शोभा का वर्णन, परम धाम का पूरा वर्णन कोई शास्त्रों में नहीं है। माहेश्वर तंत्र, पुराण संहिता, वो सब साक्षियां दी गई है, भागवत, गीता जी, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब, सब शास्त्रों में सिर्फ साक्षियां, वो भी सांकेतिक है, इशारे में रमुझे लिखी गई है, जिनको कोई नहीं समझ सकता है, क्योंकि परम धाम का वर्णन सुंदर साथ जी पार ब्रह्म के आवेश के बिना हो ही नहीं सकता है। आप गांठ बांध लीजिए इनको, आपको किसी को भी समझाना है कि इनके अंदर पार ब्रह्म की बातें लिखी गई है, माहेश्वर तंत्र और पुराण संहिता के अंदर परम धाम का वर्णन लिखा गया है, सखियों का वर्णन लिखा गया है, लेकिन उनके अंदर केवल ब्रह्म का वर्णन है और उनकी आनंद शक्ति का वर्णन लिखा गया है, और इनको परम परम धाम मान लिया है।
सुंदर साथ जी, पार ब्रह्म के आवेश के बिना परम धाम का वर्णन हो ही नहीं सकता है, क्योंकि रसूल साहिब ने वर्णन नहीं किया। देखो अक्षर की आत्म है, फिर भी उनके अंदर आवेश नहीं है। सिर्फ अक्षर की आत्म आई थी अरब के अंदर, और सिर्फ कुरान के अंदर संकेतों में लिखा गया है। तो इसी प्रकार से सुंदर साथ जी, राज्य का आवेश चाहिए। परम धाम का वर्णन, युगल स्वरूप का वर्णन करने के लिए धनी का आवेश चाहिए, और आवेश से ही युगल स्वरूप का वर्णन होता है। तो यहाँ तो सिर्फ सांकेतिक वर्णन बताया है कि तरह तरह की सांकेतिक बातों में संपूर्ण परम धाम का ज्ञान लिखा हुआ है, लेकिन सांकेतिक है, उनको कोई समझ नहीं पाता है। सिर्फ इशारा किया गया है, तो इशारा कोई नहीं समझता है, क्योंकि इशारा भी कौन समझता है? जो इन घर की जो होती है वही इशारा समझती है। तो अरब के अंदर तो जब रसूल साहिब आए, जब मोहम्मद साहिब आए रसूल बन के, तो तब परम धाम की ब्रह्मात्माएं नहीं आई थी, तो किस प्रकार से वो खोले? कौन खोल सकता है इन इशारे को? तो ये बात यहाँ बताई कि सारा परम धाम का ज्ञान तो लिखा हुआ था, लेकिन इशारे में लिखा हुआ था, उनका कोई खोल नहीं सकता है। तो चेयो रसूल के तू थी हुन में अमीना डीज तो मोर निशानियों जी अचे रूहे आकीना। तो चेयो रसूल के, आपने संदेश वाहक तरीके किसको भेजा? मोहम्मद साहिब को कहा आपने कि आप थियज हुनजे अमीन, कुरान के रूप में आपने ब्रह्म सृष्टियों की धरोहर को अपने पास रखिए। आपने रसूल को कहा, मोहम्मद साहिब को आपने कहा कि कुरान के रूप में ब्रह्म सृष्टियों की धरोहर है, कुरान है ब्रह्म सृष्टियों की धरोहर है, मतलब इनकी वारसदार ब्रह्मात्माएं हैं। इसीलिए कहा कि कुवारी फुरकान रही कुमारी, फुरकान कुरान को कुंवारी कही है, क्योंकि उनका मायना कोई खोल नहीं पाया, किसी ने नहीं खोला। तो जब इस संसार के अंदर ब्रह्मात्माएं आई, और जिसके ऊपर मुद्दार था, जो दूजे झामे के अंदर, तो दूजा झामा जब मिहिर राज का हुआ, तब इंद्रावती की आत्मा ने सब भेद खोल दिए, क्योंकि अछूत प्याला है वो। कहा है कि मेरी ब्रह्मात्माएं वो अछूत प्याला मेरी ब्रह्मात्माओं के लिए मैंने रखा है, वो आएगी तब वो खुलेगा, सारा भेद है मेरी ब्रह्मात्माएं खोलेगी, और सारा प्याला वो पिएगी। तो ये बताया कि कुरान है तो ब्रह्मात्माओं की धरोहर है, और इनको संभाल के मोहम्मद साहेब ने रखा। तो क्यों रखा? तो यहाँ बताया कि थियोजो उनमें अमीन, मोहम्मद साहेब को अमीन कहा गया। पहले हम दीजो अर्थ कर ले, डींजो तू मुर निशानियों, मतलब कि उचित समय पर धरोहर के रूप में इसीलिए रखा गया कि उचित समय पर उन्हें परम धाम की जब आत्माएं आए इस संसार के अंदर, परम धाम की बातों को उनको बताना था। क्यों? क्योंकि जी अच्छे रूहे आकिन, जिससे उन्हें विश्वास आ जाए, इसीलिए धरोहर के रूप में मोहम्मद साहिब ने रखा कुरान को। किसी ने नहीं इनका मायना खोला, और मोहम्मद साहिब के समय में सुंदर साथ जी परम धाम की ब्रह्मात्माएं नहीं थी, इसीलिए उनको रख दिया धरोहर के रूप में, वारसदार के रूप में।
इनकी अमानत के रूप में रख दिया कुरान को। तो इसीलिए कहा कि पर मोहम्मद साहब जब आए तब रूहें नहीं आई थी, तो किस लिए वो खोले? यहाँ कोई लेने वाला तो कोई था ही नहीं, तो किसके लिए वो खोले? तो ऐसे ही रख दिया मोहम्मद साहिब ने, क्योंकि मोहम्मद साहिब जब दीदार के लिए जाते हैं, महराज के समय की बात सुंदर साथ जी, वो इस तन से नहीं गए, वो भी सुरता से धनी के पास गए, और मूल मिलावट में जब पहुंचते हैं उनकी सुरता, तब 90,000 हरफ में बातें होती है, और धनी उनको 30,000 जाहिर करने के लिए शरीयत में डालने के लिए कहा, और 30,000 कुरान में सांकेतिक रखा, और 30,000 जो मार्फत के थे वो मोहम्मद साहिब की जुबा में चढ़े ही नहीं, क्योंकि वो तो मार्फत के थे और वो खुद आकर वो खोलना था। तो इसी प्रकार से सिर्फ 30,000 जो लिखा हुआ था, जिनको मुक्तियात हरफे कहा है, मुक्तियात हरफे, जो वो जो शब्द है वो कुरान के अंदर संकेत में लिखे गए थे, और तब ब्रह्मात्माएं भी आई नहीं थी, तो किस प्रकार से वो खुले? तो उस समय नहीं खुला। और आगे कहा कि अमीन, अमीन का शब्द, अमीन शब्द का अर्थ है सत्य निष्ठा से किसी की धरोहर को सुरक्षित रखने वाला। अमीन मतलब सत्य निष्ठा से, पूर्ण रूप से निष्ठा होकर किसी की धरोहर, किसी की अमानत को सुरक्षित रखने वाले को अमीन कहा है, जो मोहम्मद साहिब ने रखा है कुरान को। इसीलिए मोहम्मद साहिब को अमीन कहा है। तो संपूर्ण अरब में मोहम्मद साहिब की ख्याति अमीन के रूप में थी, क्योंकि उनको महिमा से परे कहा गया है, क्योंकि मोहम्मद साहिब मतलब सुंदर साहिब जी तीनों सूरत को मोहम्मद कहा है, सिर्फ मोहम्मद साहिब को ही मोहम्मद साहिब नहीं कहा है, क्योंकि मोहम्मद का नाम, उनका तन का नाम मुस्तफा बेग था, लेकिन उनके अंदर जो ज्ञान अवतरित हुआ, तो इसकी इसीलिए अलौकिक ज्ञान था, वो ज्ञान महिमा से परे था, तो इसीलिए उनको मोहम्मद साहिब कहते हैं सब लोग। तो इसी प्रकार से तीनों सूरत आगे मोहम्मद सुदस्ता जी लगता है, बसरी मोहम्मद, बसरी मोहम्मद, मलकी मोहम्मद और हकी मोहम्मद, तीनों मोहम्मद की सूरत है, लेकिन तीनों में लीला अलग अलग रूप से हुई है, तो ये हमें समझना है। लेकिन हम सब समझे कि तीनों मोहम्मद की सूरत है, तो अक्सर को ही ऐसा ही मोहम्मद साहिब को भी हम इनकी हरोड़ में रखे, तो इस प्रकार से सुन्नत साजी हम नहीं समझ पाएंगे कि हम कहें कि वो उनके, वो भी एक श्यामा महारानी है। मोहम्मद साहिब को कई सुंदर साथ श्यामा जी तरीके सुंदर साथ जी जानते हैं, वो श्यामा जी की आत्म आई नहीं थी उनके अंदर, तो हम क्यों इनको सिर्फ सुंदर साथ जी इनके अंदर अक्षर की आत्म थी। तो इतना ही हमें समझना है, सुंदर साथ जी के तीनों सूरत की जो लीला है, उनकी लीला के अंदर भिन्नता है, तो ये समझना है। और ये बात यहाँ इंद्रावती स्पष्ट कर रही है कि सिर्फ धरोहर के रूप के अंदर कुरान को रखा गया, उनका भेद किसी ने नहीं खोला, और मोहम्मद साहिब ने एक कार्य किया कि कुरान को सुरक्षित रखा, और श्री महामती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर जब अक्षर की आत्मा, मतलब रसूल साहिब ने कहा कि मैं कल आऊंगा, इसने कहा था, उनकी उनके तन की लीला जब चल रही थी तब कहा था कि मैं फरदा रोज कयामत के समय में आऊंगा, मैं कल आऊंगा, तो इसी का अर्थ था कि मैं 11 साल के बाद आऊंगा, मतलब कि 1000 साल के बाद एक पैगंबर आते हैं इस संसार के अंदर। तो इस ये भी हम समझ ले कि खुदा का 1000 साल के बराबर
खुदा का एक दिन संसार का 1000 साल और खुदा का एक दिन होता है, और संसार की 100 साल इस बराबर सुंदर साजी खुदा की एक रात होती है। तो इसी प्रकार से यहाँ बताया गया था, लेकिन कोई मोहम्मद साहिब की बात को नहीं मानता था। तो इसके वायदे के अनुसार मोहम्मद साहिब महामती के दिल में आ गए। तो असराफिल की जागृत बुद्धि ने सभी प्रकार के रहस्यों को उजागर कर दिया। कुरान का सब जो भी संकेत था उनका विवरण बता दिया। तो ये बताया यहाँ, और आगे कह रही है कि रूहे लगियो जड़े रांद में विसर बेवो घर आसमान जिमी जे बीच में और सबका न के खबर रूहे लग्यू जड़े रांद में। इंद्रावती धाम के धनी को कहती है कि हे धाम धनी, ब्रह्म सृष्टिया जब इस खेल में आए हैं तो मग्न हो गई है। क्या क्या कर रहे हैं? वो तो अपनी सब सुधि बिसर गई है और इस खेल के अंदर इतनी खेल देखने में मग्न हो गई है। बिसर बेवो घर, तो उन्हें अपना मूल घर भूल गया है। आसमान जिमीजे बीच में, इस धरती और आकाश के बीच में, मतलब 14 लोक के अंदर, इनके अंदर रहने वाले और सबका न के खबर, इस 14 लोक के अंदर रहने वाले किसी भी व्यक्ति को अखंड परम धाम का ज्ञान नहीं है। अब क्या करे? ब्रह्म सृष्टिया इस खेल को देखने के लिए मग्न हो गई है, और इस संसार के अंदर किसी को भी शुद्धि ही नहीं है परम धाम के बारे में। किसी ने न कहा एक हरफ, ये बात भी बताई गई है सुंदर साथ जी। के अवल से आखिर कहूं दुनिया 14 तबक में, कहिया न हक का एक हरफ, तो हक सूरत क्यों कहवी किन पाई न बक्का तरफ। क्या कह रही है इंद्रावती कि इस दुनिया में 14 लोक के ब्रह्मांड में आज दिन तक कहीं भी किसी ने अक्षरातीत के संबंध में एक भी शब्द नहीं कहा था। जब इस संसार के लोगों ने अखंड परम धाम का ज्ञान ही नहीं पाया है, तो अक्षरातीत की शोभा श्रृंगार का वर्णन कैसे करे हो? क्योंकि इस संसार के अंदर जीव सृष्टिया की उपलब्धि कहाँ तक है? सिर्फ वो अखंड का ज्ञान ईश्वरीय सृष्टियों ने ही लिया है। यहाँ कोई गया, कोई स्वर्ग में गया, कोई वैकुंठ में गया, निराकार तक गया, लेकिन निराकार से जो परे जो कोई गया है तो सिर्फ ईश्वरीय सृष्टि। 5 जो रत्न बताया गया है, जो सुखदेव, शिव, विष्णु, कबीर और सनकादिक, ये 5 सिर्फ अखंड के अंदर गया है। तो अखंड के ज्ञान का अवतरण इस संसार के अंदर इसने किया, या पार ब्रह्म के आदेश से जो भी समाधि अवस्था के अंदर हुआ, इतना ही ज्ञान इस संसार के अंदर है। वेद और कुरान तो अपौरुषीय ग्रंथ है, वेद है वो ऋतुम्भरा प्रज्ञा द्वारा इस संसार के अंदर आया है, और कुरान भी अपौरुषेय ग्रंथ कहा है इनको। अपौरुषेय मतलब ऋतुम्भरा प्रज्ञा द्वारा अवतरित ग्रंथ है। सत्य को, यथार्थ सत्य को जानने वाली बुद्धि जिसको कहा है ऋतुम्भरा प्रज्ञा। तो इसी प्रकार से इस संसार के अंदर वेद
और कुरान का अवतरण हुआ है, तो तफसीर हुसैनी, पुराण संहिता, माहेश्वर तंत्र, ये भी परब्रह्म की विशेष कृपा है, कृपा से लिखे गए हैं। तो ऐसी स्थिति में सुंदर साथ जी परमधाम का वर्णन किसी ने भी नहीं किया है। सिर्फ कहाँ का वर्णन किया, क्योंकि आगे की चौपाई में भी बताया कि माहेश्वर तंत्र, पुराण संहिता धनी की कृपा से इस संसार के अंदर आया है, लेकिन कहाँ तक का ज्ञान है, सिर्फ केवल ब्रह्म तक का है। केवल ब्रह्म को अक्षर, सबलिक को अक्षर और केवल ब्रह्म को अक्षरातीत मान लिया, और परम धाम का वर्णन बताया है तो केवल ब्रह्म का वर्णन बताया, क्योंकि अक्षर और केवल ब्रह्म दोनों सेम है, क्योंकि वो उनकी बुद्धि का स्वरूप है। अक्षर ब्रह्म की बुद्धि का स्वरूप है, तो अक्षरातीत और अक्षर में कोई तफावत नहीं है, दोनों सेम है। तो सबने इसका वर्णन किया, अक्षरातीत का वर्णन कोई नहीं कर पाया, क्योंकि किसी को इस और का पता ही नहीं है। क्योंकि मेरी ओर को एक अक्षर जाने, दूजा न जाने कोई। धनी ने कहा हक महबूब के जवाब के अंदर कि मेरी तरफ एक अक्षर को पता है, दूसरे कोई नहीं जानता है, तो कौन वर्णन करे। इतना साहित्य आया सुंदर साथ जी, इतने धर्मशास्त्र इस संसार के अंदर आए, लेकिन अक्षरातीत का वर्णन किसी ने नहीं किया। जो भी इशारा किया वो भी धनी के आदेश से हुआ। हमारे धनी के आदेश से, जबराइल के जोश द्वारा इस संसार के अंदर जो भी ज्ञान आया वो भी इशारों में आया। तो इसी प्रकार से, इसीलिए यहाँ कहा कि यहाँ तो किसी को भी पता नहीं, क्योंकि यहाँ प्रश्न होता है ना कि माहेश्वर तंत्र में बताया गया है, सुखदेव मुनि ने वर्णन किया है, तो क्यों ऐसा कहा कि संसार के अंदर किसी को भी शुद्धि नहीं है। तो एक स्पष्टता यहाँ धनी ने करवाई कि हे सुंदर साथ जी, ऐसी हालत है सबकी, यहाँ किसी को भी पता नहीं है कि अखंड परम धाम किस ओर आया। तो परम धाम के बारे में पता न हो तो युगल स्वरूप के श्रृंगार का वर्णन कौन करे, कोई ने भी नहीं किया। तो इस अवस्था के अंदर सुंदर साथ जी यहाँ इंद्रावती पीड़ा ले रही है कि ऐसे मोह सागर के अंदर मेरी आत्माओं, मेरी परम धाम की सखियों को, हम सब को तुमने यहाँ भेज दिया है। वो वास्तविक परिस्थिति बता रही है धनी को। सुंदर साथ जी, धनी को सब पता है, लेकिन इंद्रावती हमें कोल फिल उल हाल में, परम धाम के कोल फिल हाल में ले जा रही है कि सुंदर साथ जी आप समझ जाए, समय रहने पर आप संवर जाइए, क्योंकि ये ऐसा है, इस माया का जो सागर है, मोह सागर है, ये इस प्रकार का है। और इसी मोह सागर के अंदर जब तुम आई हो तो तुम्हें कोई शुद्धि नहीं है। इस संसार के अंदर तारतम ज्ञान आया, तो तारतम ज्ञान से हमें शुद्धि तो आई, लेकिन सुंदर साथ जी कहाँ हम जागृत हो पाए हैं अभी तक। ऐसा मोह सागर है कि बार बार इस माया हमारा पीछा नहीं छोड़ती है। तो ये यहाँ इंद्रावती हमें बता रही है, और आगे कहती है कि तोड़े मुकिया रूह पाही जी, जा असांजी सिरदार, कुंजी मुकिया हर्ष जी, उपटन बका द्वार, तोड़े मुकिया रूह पाही जी। ऐसी अवस्था, कैसी अवस्था कि इन 14 लोक के अंदर किसी को भी अखंड परम धाम का ज्ञान नहीं है, कोई परम धाम के बारे में नहीं जानता है, और रूहें ऐसे खेल में आई है। तो ऐसी अवस्था में क्या हुआ, तोड़े मुकिया रूह पाही जी,
तब आपने श्री श्यामा जी को भेजा। चा आसान जी सिरदार, जो हमारी सिरदार सखी है। श्यामा जी के अंग हो सुंदर साथ, हम सब श्यामा जी के अंग है। वो हमारी श्यामा जी सिरदार सखी है, वो सुंदरी सखी आई सिरदार बनके और कहते कुंजी मुखिया अर्श की। अखंड परम धाम का द्वार खोलने के लिए आपने क्या किया? उपटन बक्का द्वार, मतलब तारतम ज्ञान रूपी इस कुंजी से परम धाम का द्वार खोल दिया। परम धाम का द्वार खोलने के लिए आपने उनके हाथ तारतम ज्ञान रूपी कुंजी को भेज दिया। तो वास्तविक परिस्थिति इंद्रावती वर्णन कर रही है। पहले से ब्रह्मात्माओं को जागृत करने के लिए वो बार बार एक ही बात कह रहे हैं कि हे धनी, आपने हमें इस खेल में भेजा है और आपने खेल मंगवाया है। ये बात साबित कर रही है इंद्रावती सुंदर साथ जी, क्योंकि वो वकील बनी है हमारी। तो वकील बनी है तो सारा पुरावा वो इकट्ठा कर रही है और कह रही है कि तब आपने श्री श्यामा जी को भेजा। इसको भेजा वालाजीए तेणी ताल सुंदरबाई को मोकलिया। वालेजीए तेणी ताल सुंदरबाई को भेजिया। सखी तमे ले चलो आवेश मुको एकला। प्रकाश सुंदर साथ जी गुजराती के अंदर बताया कि सखी तमे ले चलो आवेश मुको एकला, क्योंकि वो कौन है? मेरे प्राण के प्रीतम है, मेरे प्राण के आधार है और है। इसीलिए कहा सुंदर बाई आपण माटे આવ્યા છે આણી વારજી। એ તો આપણને અલગા ન કરે કાંઈ, મોકલ્યા છે પ્રાણ આધારજી। સંભારો સાથ અવસર આવ્યો છે હાથજી। સંભારો સાથ अवसर આવ્યો છે हाथजी। उसी समय हमारे साथ सुंदर साथ जी श्यामा जी को आवेश देकर भेजा धनी ने कि मेरी रूहे मेरे प्राण की प्रीतम है, इनको अकेले मत भेजो, आप इनके साथ जाओ और उनको जागृत करके वापस परत परम धाम लेकर आइए। तो क्या देकर भेजा? अखंड परम धाम का द्वार खोलने के लिए, क्योंकि यहाँ निराकार का ताला है। यहाँ कोई निराकार के परे नहीं गया है, सिर्फ 5 रतन के अलावा कोई नहीं गया है। इसीलिए कहा कि यहाँ निराकार का ताला है। तो परम धाम का द्वार खोलने के लिए, परम धाम में तो ताला ही रहा है ना संसार के लिए, तो परम धाम को ताला ही है संसार के लिए, क्योंकि किसी ने नहीं खोला। वो 5 रतन के लिए भी वो उनके लिए भी ताला है परम धाम में, उनको पता नहीं है। तो परम धाम का ताला खोलने के लिए, परम धाम का द्वार खोलने के लिए धनी ने क्या भेजा? तारतम रूपी कुंजी भेजी सुंदर साथ जी। इसीलिए कहा महामती कहे ए मोमिनो ए ऐसी कुंजी इलम, ए महर देखो महबूब की तुमको बढ़ाए आप खसम। ये तारतम वाणी सुंदर साथ जी कुंजी है।
ये द्वार खोलने की, परम धाम का दरवाजा खोलने की ये चाबी है, ये कुंजी बल अपार है, जिनसो पाया अपार। कोई प्रकार से सुंदर जी इस इलम कुंजी की बात बताई है, क्योंकि श्री मुखवाणी परम धाम के गुह्य रहस्यों को स्पष्ट करने वाली जो चाबी बताई है, सागर के अंदर बताया कि ए इलम कुंजी अर्श की रूह अल्लाह लियाए है हक पे, माहे कोई गुज हक दिल की, सो सब देखी इन कुंजी से। कहा कि सब रहस्यों को स्पष्ट करने के लिए ये तारतम इलम वाणी वो चाबी है, और इन्हें मास्टर की कहा है, इलम वाणी को मास्टर की कहा है, और ये मास्टर की से सब शास्त्रों खुल जाएंगे। भागवत भी इलम से खुलेंगे, तारतम वाणी से खुलेंगे, पुराण भी तारतम वाणी से खुलेंगे, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब, सब शास्त्रों, संसार के अंदर जितने भी शास्त्रों आए, सब शास्त्रों को खोलने की चाबी तारतम वाणी है। और परम धाम के अंदर जो लोग कहे सुंदर साथ जी, वो भी तारतम से ही खुलेंगे। तारतम का मतलब सुंदर साथ जी सिर्फ 6 चौपाई नहीं कि 6 चौपाई का तारतम हमने रट लिया तो परम धाम का दरवाजा खुल जाएगा, तो ऐसी बात नहीं है। 6 चौपाई नहीं कि एक चौपाई नहीं, तारतम का मतलब पूरा 18,758 चौपाई वो तारतम है सुंदर साथ जी। एक एक चौपाई तारतम है, एक एक चौपाई का एक एक अक्षर तारतम है। इस तारतम सुंदर साथ जी इस संसार के अंदर आया और सबको पार ब्रह्म के साथ तारतम्य बनाने के लिए। तारतम मतलब तारतम्य बनाना, आत्म और परात्म की पहचान करना कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, और इस शरीर और संसार छोड़ने के बाद कहाँ जाना है, उस मेरी आत्मा का प्रियतम कौन है, और उनका स्वरूप कैसा है, और धाम कहाँ आया है, इनकी पहचान जो दे उसको तारतम कहा है सुंदर साथ जी। क्योंकि तारतम लेकर श्री राज पधारे, थयो ते सबने जान, सखिया कहे अमे आवीने मलसु, मलिया ते मूल एंधान। ये है तारतम जो हमारे धनी लेकर आए आवेश स्वरूप से। वैसे तो श्यामा जी लेकर आई, लेकिन उनके अंदर हमारे धनी का आवेश विराजमान था, तो इसीलिए आवेश और धनी में कोई अंतर नहीं है, मूल स्वरूप और आवेश स्वरूप में कोई अंतर नहीं है। इसीलिए कहा कि तारतम लेकर श्री राज पधारे, धनी आए और इस कुंजी को लेकर आए और सब पर्दा उड़ा दिया, सब ताला खोल दिया, और परम धाम का जो ताला था वो भी खोल दिया, और सब रूहें, इसीलिए कहा सुंदर साजी महामती प्रेम ले तोलती, तासो धाम दरवाजा खोलती। महामती सबको प्रेम लेकर तोलेगी इस संसार के अंदर, क्योंकि संसार में प्रेम नहीं था और वो दरवाजा प्रेम से खुलने वाला था, तो संसार के अंदर वो प्रेम आया, और इस प्रेम रूपी तारतम से अब इस परम धाम का दरवाजा खुल गया। तो ये बात यहाँ इंद्रावती हमें समझा रही है। और सुंदर साथ जी हम चौपाई दोहरा ले। तोड़े मुकिया रूह पाही जी, जा असांजी सिरदार, कुंजी मुकिया और सजी, उपटन बक्का द्वार, उपटन बक्का द्वार। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय। सब सुंदर साथ के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम जी।